इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज की रात बहुत खास है। खास है क्योंकि अब से कुछ ही देर में 1700 साल बाद का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। ऐसा चंद्र ग्रहण जिसे आप देखेंगे उसे आपकी 7 पुश्तें भी नहीं देख पाएंगे। आज की रात ब्लड मून की रात है। आज चांद खूनी रंग का भी नजर आने वाला है। अब इस अद्भुत खगोलीय घटना को घटने में 3 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। रात 11:54 पर चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 3:49 तक रहेगा। बीच का जो समय है यानी कि ग्रहण काल जो है उसका आपकी जिंदगी पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिषी जो भी कहेंगे वो बताने के लिए देश के 5 नामी गिरामी ज्योतिषाचार्य इंडिया न्यूज पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आध्यात्मिक गुरु नंदिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको बता दें योग भूषण जी महाराज धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद है। आचार्य राजीव नारायण शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और धर्म प्रचारक पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा एस्ट्रोनॉमर चित्रा खत्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो जब तक चंद्रग्रहण रहेगा तब तक ये सारे विद्वान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। अब देखिए कि हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं इस दौरान। ज्योतिषाचार्यों से हम क्या क्या जानने वाले हैं कि ब्लड मून चंद्रग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर होगा, ये हम आपको बताएंगे। आपको चंद्रग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, चंद्रग्रहण के बाद क्या करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। चंद्रग्रहण के अचूक उपाय, चंद्रग्रहण के फल, चंद्रग्रहण का विशेष संकल्प सिद्धि योग क्या है, ये भी आपको पता चलेगा। चंद्रग्रहण का मंत्र, सूतक क्या होता है, चंद्रग्रहण का शकुन, अपशकुन, सब हम आपको बताएंगे। चंद्रग्रहण का वैज्ञानिक आधार क्या है, आखिर क्या होता है ब्लड मून, ये भी समझना जरूरी है। ये भी आज स्टूडियो में हम समझेंगे। देखिए ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और उत्सुकता भी इन्हीं जवाबों को लेकर है। सवाल जवाब जारी रहेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो से हमें देंगे। हमारे 40 रिपोर्टर पूरे देश में है, उनके जरिए हम कोने कोने से आपको लाइव रिपोर्ट भी पहुंचाते रहेंगे। उज्जैन का चंद्रग्रहण पर विशेष महत्व, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र होंगे। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ पुलकित नागर होंगे। बनारस से हमारे साथ वर्णित गुप्ता है और दिल्ली से हमारे साथ गीतम है। पटना, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, हर तरफ से होंगे हमारे रिपोर्टर। हमारी पूरी कोशिश है कि इंडिया न्यूज पर आप चंद्रग्रहण की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय कवरेज देखें। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे चंद्रग्रहण की शुरुआत के 3 पहर पहले ही देश भर के मंदिरों के कपाट बंद हो गए, आरती पहले कर दी गई। वाराणसी के घाट पर गंगा आरती की ये गूंज यूं तो शाम को सुनाई देती है, लेकिन आज दोपहर में ही गंगा तट पर आरती सज गई। चंद्रग्रहण से पहले लगे सूतक की वजह से गंगा आरती के लिए शाम का इंतजार नहीं किया गया। गंगा के तट पर इस खास आरती का गवाह बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। दोपहर 2:54 से सूतक लग रहा था, इसलिए इससे पहले ही गंगा आरती पूरी कर ली गई। ग्रहण काल जो हमारा है वो रात को 11:54 से शुरू हो रहा है और इसके 9 घंटे पहले तो सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक काल शुरू होने की वजह से गंगा आरती का समय जो है वो दिन का समय उसको चेंज किया गया है। न सिर्फ गंगा आरती समय से पहले पूरी कर ली गई, बल्कि मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। सूतक काल की वजह से वाराणसी के तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया। भगवान के सामने पर्दे खींच दिए गए। देखिए चूंकि आज चंद्रग्रहण है इसलिए जो सायंकालीन गंगा आरती है वो दोपहर में संपादित हो चुकी है। 2:55 से सूतक काल है। अब करीब करीब धीरे धीरे सभी मंदिरों का शयन आरती लगा के शयन कर दिया जा रहा है, जो कि कल सुबह
प्रातः खुलेगा। जब ग्रहण काल का सूतक लगता है तो उस समय लोगों को, इंसान को जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और देवालय, मंदिर, जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर है उनका किवाड़ा बंद करके उनको एकदम पूरी तरीके से साइन कर दिया जाता है। वाराणसी ही नहीं बल्कि हरिद्वार से लेकर कई जगहों पर भी सूतक के चलते मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। मंदिरों के कपाट बंद करने से पहले खास पूजा भी की गई। चंद्रग्रहण में जो है भगवान लोग जो है चांडाल को अपना प्रकोप दिखाता है, भगवान को परेशान करता है, इसलिए भगवान को बंद, मंदिर के कपाट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद ही चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद सुबह 4 बजे से फिर पुनः प्रगति पर हमेशा की तरह चलता रहेगा। फिर खुलेगा कपाट, आरती पूजा होकर के फिर दोबारा से भक्तों को दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में भी सूतक के चलते संध्या आरती दोपहर में ही कर ली गई। भक्तों में भी सूतक काल से पहले पूजा पाठ करने की होड़ मची रही। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध राम मंदिर में भी ताला लटका रहा। सूतक काल शुरू होने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, जो चंद्र ग्रहण तक बंद रहेगा। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में सूतक काल से पहले खास यज्ञ का आयोजन किया गया। चंद्र ग्रहण के दौरान मुंबा देवी मंदिर के कपाट तो बंद नहीं रहेंगे, लेकिन इस दौरान पूजा आरती नहीं होगी और न ही भगवान को भोग लगेगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और करीब 4 घंटे का चंद्र ग्रहण काल है, यानी करीब 13 घंटे तक मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और देवी देवताओं को पर्दे में रखा जाएगा। सूतक और चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म होते ही कल सुबह करीब 4 बजे से फिर से पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभिषेक कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। ये सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, उसके लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? याद करिए, 1700 साल बाद इस तरह की अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है जब चंद्रमा पर लालिमा छाई होगी, और उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए और उस दौरान क्या कुछ करना होगा और किन चीजों से बचना होगा, ये समझने के लिए ज्योतिषाचार्यों का एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से ये जो अद्भुत खगोलीय घटना घटने वाली है वो क्या मायने रखती है, कितनी अहमियत रखती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, चंद्र ग्रहण पर 40 रिपोर्टर हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से मौजूद होंगे और उनके साथ ढेर सारे दर्शक भी होंगे। उनके मन में जिस तरह की जिज्ञासाएं होंगी, जो भी सवाल होंगे, वो एक एक सवाल यहाँ स्टूडियो में मौजूद हमारा पूरा पैनल उन सवालों का जवाब देगा, उन जिज्ञासाओं को दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन पहला सवाल मेरा पंडित सुरेंद्र जी आप ही से है। जिज्ञासा मन में ये उठी है कि मंदिर के कपाट क्यों बंद होते हैं, पूजा क्यों वर्जित है? देखिए, इसमें एक तो खाना वर्जित है, मूर्ति स्पर्श वर्जित है, क्योंकि हमारे चंद्रदेव हैं, उन पर ग्रहण लगा है, उनको कष्ट हो रहा है, तो मूर्ति स्पर्श वर्जित है, खाना वर्जित है, सोना वर्जित है। हरि भजन और सुंदरकांड का पाठ, ये अपने इष्ट का ध्यान करें, महामृत्युंजय शंकर भगवान का ध्यान, दुर्गा माँ, हनुमान चालीसा, ये सब करना, ये मनन चिंतन और मूर्ति से हाथ लगा कर करना, ये इसमें वर्जित है। यानी मूर्ति का स्पर्श पूरी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श वर्जित है, तो इसलिए मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो हाथ स्पर्श कर लें तो उससे पाप लगेगा, क्योंकि हमारे नवग्रहों में एक ग्रह जो कष्ट में है इस समय, तो इस प्रकार से वहां पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए। और सदियों पुरानी परंपरा है, यहाँ से नहीं, सनातनी परंपरा है। बिल्कुल। योग भूषण जी भी हमारे साथ मौजूद है, धर्मगुरु हैं। योग भूषण जी, जिस तरह से हमने देखा बनारस में आरती पहले करा ली गई, गंगा आरती पहले करा ली गई, क्या वजह होती है कि पूजा अर्चना पहले हो जाती है? इस वक्त धरती पर विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये सारे के सारे द्रव्य पूजाओं का निषेध किया गया है। भाव पूजा आप कर सकते हैं। द्रव्य पूजा का अर्थात है कि कोई भी सामग्री चाहकर के आप पूजा नहीं कर सकते। भगवान की जो मूर्ति इत्यादि द्रव्य रूप में है उसको छू करके इत्यादि पूजा नहीं कर सकते, और केवल भाव रूप से आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें, चंद्र ग्रहण से पहले पड़ता है सूतक, और सूतक काल में विशेष सावधानी बरतने की हमें और आपको जरूरत होती है। लेकिन होता क्या है सूतक काल, और इसे लेकर क्यों इस तरह की भ्रम और भ्रांतियां फैली हुई हैं हिंदू समाज में, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे।
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दस्तक से पहले अशुभ काल शुरू हो जाता है। इसी अशुभ काल को सूतक कहते हैं। चंद्र ग्रहण में 3 पहर पहले सूतक शुरू हो जाता है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, यानी हर पहर 3 घंटे का हुआ। ऐसे में चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले से सूतक शुरू हो जाता है। ज्योतिषाचार्य सपना श्री से जानिए कि सूतक काल के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। सूतक काल में आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने मंदिर की साफ सफाई कर आपको मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। सूतक काल खत्म होते ही और चंद्र ग्रहण के दस्तक के साथ ही स्पर्श काल शुरू हो जाता है। स्पर्श काल के वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो ज्योतिषाचार्य सपना श्री से जानिए। स्पर्श काल वो काल होता है जिस समय में ग्रहण शुरुआत होती है, यानी रात्रि 11:55 पर 27 तारीख को ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। स्पर्श काल के समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप भोजन ना करें, किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में या जिस भी पूजनीय स्थल पर आप जाते हैं, वहां पर आपको वहां के कपाट बंद कर देने चाहिए और ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन आपको मन ही मन करना चाहिए। चलिए, ये तो सूतक की बात हुई, लेकिन आपको बता दें 9:30 बजे के बाद हम आपको बताएंगे कि राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण को लेकर और किन किन राशियां हैं जो कि इस चंद्र ग्रहण की चपेट में आ रही हैं, कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इनका अनुकूल असर पड़ने वाला है और किस पर पड़ेगा प्रतिकूल असर। लेकिन वो बातें बाद में होंगी, 9:30 बजे होंगी। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सूतक की। पंडित नरेश चंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, सूतक 2:55 पर आज पड़ा था और कब तक ये चलता रहेगा चंद्र ग्रहण से पहले तक, और इस दौरान किस तरह की सावधानी? चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 3 पहर का होता है जी। एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 पहर के अंदर 9 घंटे होते हैं, उसमें चंद्र ग्रहण का सूतक होता है। यदि सूर्य ग्रहण हो तो उसका सूतक 4 पहर का होता है, जो कि 12 घंटे पहले लग जाता है जी। और इसको लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है इस दौरान? इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ राहु रहता है, एक तरफ केतु रहता है। आप समझिए कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, मूर्ति का स्पर्श करना मना है। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, अपने मन में किसी चीज का उच्चारण कर सकते हैं। आचार्य राजीव जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग घर में मौजूद हैं और सूतक काल में थोड़ा सा डरे हुए हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या पिए, किन किन चीजों से परहेज करें। एक तो आप उनकी कुछ भ्रम अगर उनके मन में है तो उन्हें दूर कर दीजिए जो सूतक काल को लेकर है, और डरा क्यों जाता है इतना सूतक काल को लेकर? बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे मेरे विद्वानों ने कहा कि मानसिक जाप की बात है, इसमें कोई भय लाने की जरूरत नहीं है श्रोताओं को। देखिए, जो ग्रहण के समय जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जप तप दान ये हमारे कर्म होने चाहिए, तो उसमें हमारे विद्वानों ने उसका फोकस जनता जनार्दन का लाने के लिए कि ईश्वर की तरफ भक्ति हम करें, सो दैट कि जो चूंकि हमारे ये चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इमोशंस हमारी बॉडी में जो हमारे माइंड में इमोशंस है उसका कारक है। तो हमारा किसी भी तरह का हमारे मेंटल अगर हमारी मानसिक उत्तेजना है उसको कंट्रोल हम कर पाए तो वो से केवल और केवल ध्यान से और पूजा अर्चना से हो सकती है। तो कुछ पीरियड में ऐसा देखा गया कि भाई हमारी हम ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, हर एक बॉडीज का एक ग्रेविटेशनल पुल है। तो अब चंद्रमा में चूंकि अब मेलेफिक एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं राहु और केतु की, तो वो एनर्जीज हमारे खान पान या हमारी बॉडी लिए किसी तरह का इफेक्ट कर सकती हैं। उससे रोकने के लिए शायद हमारे विद्वानों, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि भाई इतना पीरियड आप रुक जाइए, उसमें आप क्या करेंगे, हम नॉर्मल ना काम करके सिर्फ अपने आप को मेडिटेट करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी कि अपने वाइब्रेशन को उठाते हैं। आज आध्यात्मिक गुरु नंदिता जी भी हमारे साथ मौजूद है। नंदिता जी, वाइब्रेशन को बढ़ाने की जरूरत है और इस दौरान किस तरह का संयम बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो बोला था ना, मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो उसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि राहु और केतु जो है उनको जिस समय सूर्य भानु राक्षस था और उसने अमृत का पान करा और चंद्रमा और सूर्य ने देखा, ये दिस इज द माइथोलॉजी दैट कैरीज ऑन कि क्यों मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। तो उन चंद्रमा का और सूर्य का जब शिकायत गई नारायण के पास, तो नारायण ने अपने चक्र से सूर्य भानु का सिर काटा, लेकिन वो अमृत का पान कर चुका था, इसलिए सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। सिर को राहु का नाम दिया गया और धड़ को केतु का नाम दिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ राहु और केतु ने वापस चंद्रमा और सूर्य को कर्ज करा या श्रापित करा और उन्होंने कहा कि देखना, हम पूरे वर्ष में
कुछ ना कुछ ऐसे ही हम संयोग लेकर के आएंगे जब हम आपको पीड़ित करेंगे और आपको कष्ट देंगे। और उस राक्षसीय प्रवृत्तियां रहती हैं और एनर्जीज ऐसी रहती है, उस वजह से सारे देवताओं में एक तरह से कर्ज चला गया, श्रापित हो गए कि इस वक्त में अगर कोई आपको टच करेगा या किसी भी प्रकार से आपकी स्थितियां बनेगी तो आप भी दूषित हो जाएंगे। तो एक ये तो मेन कारण रहता है कि क्यों एक माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं किया जाता। दूसरा साइंटिफिक कारण ये होता है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। वो प्राणवायु में नकारात्मक शक्तियां क्या होता है, ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है और पूर्णमासी की जो तरंगे होती हैं, जो किरणें होती हैं, उसको हम जो है अमृत के समान मानते हैं। तो जब वो सूर्य से वो तरंगे नहीं आ रही है और धरती उसको ढक देती है तो होता है क्या कि वो पॉजिटिव तरंगों का एब्सेंस होने से नेगेटिव बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेगेटिव जो ग्रॉस एनर्जी है वो बहुत एक्टिव। बहुत अहम बात आपने कही है नंदगढ़ जी, लेकिन हम दर्शकों को ये जानकारी तो देंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें चंद्र ग्रहण से जुड़ी 25 कहानियां भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन 5-5 कहानियां आपको एक एक बात में हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण से जुड़ी ये 5 कहानियां देखिए। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति है। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तो धरती सूर्य की किरणों को चांद तक पहुंचने नहीं देती और चांद हमें दिखाई नहीं देता। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब चंद्रमा धरती के ठीक पीछे आ जाता है। ठीक इसी तरह से चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक सीधी रेखा में मौजूद है। चंद्र ग्रहण को ही ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन घटित होता है। इस बार का चंद्र ग्रहण और गुरु पूर्णिमा एक ही दिन है, यानी 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी। चंद्र ग्रहण शुक्रवार रात 11:54 से शुरू होगा और सुबह के 3:49 तक रहेगा, कुल मिलाकर 108 मिनट तक। भारत में इस चंद्र ग्रहण को कमोवेश पूरे समय तक हर जगह देखा जा सकेगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण में ब्लड मून देखने को मिलेगा, यानी इस दौरान चांद का रंग लाल दिखेगा। ऐसा तब होता है जब कुछ समय के लिए पूरा चांद अंतरिक्ष में धरती की छाया से गुजरता है। इस दौरान लाल रंग की तरंग नीले और बैंगनी रंग से कम बिखरती है। इसी वजह से चांद का रंग धरती से लाल दिखता है। इसे ही ब्लड मून कहते हैं। इसी को खूनी चांद भी कहते हैं। ज्योतिष में इस ब्लड मून को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र के उत्तर से होकर गुजरेगा। ये स्थिति 1 घंटे 2 मिनट की होगी। इसी कारण इस बार ग्रहण लंबा होगा। साथ ही इस बार ल्यूनर एपोजी भी है, मतलब पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित चंद्रमा का ऑर्बिटल पॉइंट, जिससे ये बहुत छोटा और दूर नजर आता है, वो भी होगा। खगोलीय तौर पर 27 जुलाई को चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। यही कारण है कि ये चंद्र ग्रहण 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इसी साल 31 जनवरी को सुपरमून चंद्र ग्रहण लगा था, जो 1 घंटे 16 मिनट तक था। लेकिन 27 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण सुपरमून से भी लंबा है। खगोलीय वैज्ञानिकों के मुताबिक अब 9 जून 2123 को ऐसा चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन उत्तरी अमेरिका को छोड़ इस बार का चंद्र ग्रहण कमोवेश पूरी दुनिया में दिखेगा। और एशिया, अफ्रीका में तो बहुत अच्छी तरीके से चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। भारत में हर कोने से नजर आएगा ये चंद्र ग्रहण। लेकिन इसकी खासियत क्या है विज्ञान के दृष्टिकोण से, ये समझने के लिए चित्रा खत्री जी का हम रुख करेंगे। एस्ट्रोनॉमर हैं चित्रा जी, कितनी अहमियत ये रखता है? क्योंकि ब्लड मून की अगर बात करें 1700 साल का हमें इंतजार करना पड़ा है। सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। विज्ञान की दृष्टि से क्या अहमियत है और महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी आज? जी जरूर। देखिए, ये जो आज हो रहा, आज जो हम देख रहे हैं चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, ये एक तो सबसे पहले इस सेंचुरी का पहला चंद्र ग्रहण होगा कि जो सबसे लंबा होगा। और आप देखेंगे कि आपने जैसे बोला कि ब्लड मून है, तो अभी आपने वीडियो में भी हमने देखा कि हमारा जो आखिरी जो चंद्र ग्रहण था वो था 31 जनवरी को। उस दिन भी बहुत लोगों ने ब्लड मून देखा और उस दिन की भी एक खासियत थी कि उस दिन सुपर मून भी था, यानी कि हमारा जो चंद्रमा था वो अपने आकार से बड़ा दिख रहा था। और आज के दिन हमें चंद्रमा अपने आकार से थोड़ा छोटा दिखने वाला है।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम ये 7 महीने बाद ये चीज एक 7 महीने पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा अपने आकार से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और 7 महीने बाद हम देख रहे हैं कि चंद्रमा अपने आकार से थोड़ा छोटा दिख रहा है। चित्रा जी, आकार की बात नहीं, लेकिन रंग देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, रंग कैसे बदल रहा है चंद्रमा और क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, इसमें एक साइंस इन्वॉल्व है। वो साइंस इस तरीके से कि जो सूर्य से रोशनी आती है वो लगती तो एक ही रंग की है, परंतु वो एक रंग से बनी नहीं होती। मैं मानती हूँ कि आप सब लोगों ने जब अपने स्कूल में पढ़ाई की होगी तो आप लोगों ने न्यूटन के बारे में जरूर सुना होगा। न्यूटन ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने प्रिज्म लिया और उन्होंने उस प्रिज्म में से एक व्हाइट लाइट को पास किया। उन्होंने देखा कि जब वो व्हाइट लाइट उस प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। और बच्चों ने तो सुना ही होगा, विबग्योर करके हम बोलते हैं, 7 रंगों में लाइट जो होती है वो बिखर जाती है। उससे हमें पता लगा कि आखिरकार हमारी जो लाइट है वो एक रंग की नहीं, वो 7 रंगों की बनी है। आप कोई भी व्हाइट लाइट लीजिए, उसको पास करिए और आप देखेंगे कि वो 7 रंगों की बनी हुई है। तो जब हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज हमें जो पृथ्वी पर मिली है वो है एटमॉस्फेयर, और जो हमें बहुत काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो वो 7 रंगों में बिखरती है, और उन 7 रंगों में जब हम देखते हैं जो रेड, फिर लौटूंगी आपके पास क्योंकि वक्त की कमी है, हमें एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ये भी हमारी मजबूरी है। लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो राशियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी राशि के बारे में भी आप जान लीजिएगा। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी महाकवरेज जारी है। 40 रिपोर्टर हमारे साथ देश के हर हिस्से से मौजूद होंगे और साथ ही साथ इतना बड़ा पैनल है, आपके हर सवाल का मिलेगा आपको जवाब। अब बने सदी का सबसे लंबा, सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। हमारी ये लगातार लंबी कवरेज जारी है। अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज @inKhabar.com पर भी आप जा सकते हैं। वहां जाकर मैसेज के आइकॉन पर जाकर आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण से पहले क्या करना, सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ में चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या असर होने वाला है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपको बताते हैं पैनल में हमारे साथ कौन मौजूद है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आध्यात्मिक गुरु नंदिता पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मगुरु योग भूषण जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। धर्मगुरु आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्म प्रचारक और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमर चित्रा खत्री जी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उज्जैन से सरस्वती चंद्र हमारे साथ मौजूद है। बनारस से वनित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कुरुक्षेत्र से पुलकित नागर हमारे साथ मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें देश के 40 हिस्सों से 40 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसे जैसे चंद्रग्रहण का वक्त करीब आएगा ये तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और उसके बाद एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और जो भी जिज्ञासाएं होंगी, मन में जो सवाल आपके उठ रहे होंगे, बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले राशियों पर किस तरह का असर पड़ सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं और किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है ये जानते हैं हम। नंदिता जी, कौन कौन सी राशियां जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा तो मकर राशि पे रहेगा क्योंकि उसी पे ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन शुरुआत अगर करूं मेष राशि से, तो आपके मेष राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र पे आपका ग्रहण का असर ज्यादा रहेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस समय ग्रहण की जो पूरी परिधि है वो कालसर्प योग का भी एक सहयोग बना रही है और बहुत इंटेंस एनर्जीज इस समय बन रही हैं, प्लैनेटरी जो एनर्जीज हैं। तो इस वक्त आपको बहुत थोड़ा संयम बरतना चाहिए और निवारण करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। मेष राशि वालों को हनुमान साधना बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़े या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वालों के नवम भाव में ग्रहण का असर पड़ेगा। आपके लिए धार्मिक कृतियों में थोड़ा सा विरक्ति आपको पैदा हो सकती है या विघ्न उसमें आ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि मरकरी इस समय बुध इस समय वक्री चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं ये सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ उसमें या यात्राओं में कष्ट हो सकता है, शेयर्स में उछाल गिराव आ सकते हैं। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, इस समय मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। उनके नाम से कुछ दान पुण्य अवश्य करें ग्रहण के वक्त में, ग्रहण के पश्चात, मोक्ष काल के बाद, तो ये आपके लिए सुखद अनुभव लेकर के आएगा। बिल्कुल। इसके बाद अगली 4 राशियों पर भी हम जाएंगे और उन पर किस तरह का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, उनके लिए किस तरह के उपाय हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन धर्मगुरु योग भूषण जी महाराज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भूषण जी, ये भी कहा जा रहा है कि आज तो सर्वकार्य सिद्धि योग बन रहा है, संकल्प सिद्धि योग बन रहा है, साधना किस तरह की होनी चाहिए?
संकल्प सिद्धि योग और काल सर्प योग दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। काल सर्प योग जो है वो अशुभ योग की गिनती में आता है, जबकि संकल्प सिद्धि योग शुभ योग की गिनती में आता है। किसी प्रकार का यदि आप संकल्प मन में करते हैं, कोई भी भावना यदि आप मन में भाते हैं और उसके अनुरूप आप अपनी साधना को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से वह संकल्प आपका पूर्ण होता है। इस समय कुछ ऐसी ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा काल सर्प योग, जिन जातकों का जन्म काल सर्प योग में हुआ है, वे जातक भी यदि इस योग में आराधना करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन साधना कैसी होनी चाहिए, फिर वही सवाल दोहराऊंगी। साधना के लिए अलग अलग प्रयोग हैं। 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के लिए अलग अलग तरह के उपाय हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग हैं और अलग अलग तरह की विधियां हैं। लेकिन सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण के दौरान हमें जो सामान्य रूप से ज्यादा साधना करनी है, तो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है मकर राशि में, और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। तो इस वक्त हमें शनि का मंत्र जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण है, इसलिए चंद्रमा की भी हमें आराधना करनी चाहिए, चंद्र के लिए शांति के लिए जाप करना चाहिए। तो चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः। इसके लिए हमारे आगम शास्त्रों में जो विधि बतलाई है कि एक अक्षत का ढेर लगा करके, चावल का ढेर लगा करके, और उसके ऊपर गाय का घी का दीपक जलाएं और उसके सामने बैठ करके पूरब की तरफ मुंह करके सफेद आसन या कि कुश का आसन, सबसे श्रेष्ठ है कुश का आसन, वो सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसके ऊपर बैठ करके और फिर हम पूर्व मुखी होकर के अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, शनि के मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमा नमः, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। और इस प्रकार से हमें साधना करनी चाहिए। जी, तो ब्रह्मांड की इस खगोलीय घटना पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि चंद्र ग्रहण खास क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि आपकी 7 पुश्ते ऐसा दुर्लभ नजारा, ऐसा दुर्लभ संयोग आगे देख नहीं पाएंगे। एक ऐसी खगोलीय घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं आप, जिसे हो सकता है आपकी आने वाली 20 पीढ़ियां न देख पाएं। क्योंकि चंद्र ग्रहण की यह खगोलीय घटना पूरे 1700 साल बाद होने जा रही है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे अंधेरी और काली छाया से गुजरता है, तो वो लंबे समय तक रहने वाला चंद्र ग्रहण होता है। और यही खगोलीय घटना आज की रात इस ब्रह्मांड में होने वाली है। 27 जुलाई को चंद्रमा पृथ्वी की सबसे काली छाया से होकर गुजरने वाला है, और यही वजह है कि इसे सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। रात के 11:54 से शुरू होकर यह चंद्र ग्रहण अगले दिन सुबह 3:49 तक रहेगा। यानी कुल 108 मिनट तक इस ग्रहण के साथ ये चंद्रमा ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। और आप जब इस चंद्र ग्रहण को देखेंगे तो आपको ये चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखेगा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया गया है। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से भी दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण शुरुआत से लेकर अंत तक देखने को मिलेगा। तो अगली राशियों की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि ने दिल्ली से हमसे सवाल पूछा है कि क्या गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान सो सकती हैं? पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, क्या जवाब? जी देखिए, अगर सक्षम है तो ना सोएं, अपने इष्ट का ध्यान करें, सुंदरकांड पढ़ें या रामचरितमानस पढ़ें अगर सक्षम है। और नहीं सक्षम है तो कुछ ही आरामदेह जो जैसी स्थिति उनको, मतलब करवट लेकर के एक ही लगातार एक ही कान के बल से ऐसे ना सोएं, सीधे सोएं कमर के बल। और करवट एक ही करवट पर लगातार 3-4 घंटे सोना
तो उससे शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है, कान दबा हुआ हो सकता है, जैसा कि सिद्ध है, जैसे अतीत में घटनाएं हुई हैं। लगातार 3-4 घंटे ब्लड रुक जाए, आप कमर के बल सोएं और उसमें जैसे जमाई ली, ओम नमः शिवाय, सियाराम सियाराम, इस तरह के उच्चारण के साथ और करवट दोबारा बदल लें। लगातार एक ही बार 2-3 घंटे सोना, ब्लड को रोक देना, वो जो है गर्भस्थ शिशु को हानिकारक रहेगा। तो इस प्रकार से जी, और कमर के बल सोने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें करवट बदले या ना बदले, कोशिश करें अगर ना सोए लेकिन 4 घंटे अगर सोना जरूरी है तो सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी, पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी, सिंह, तुला, आगे की राशियों के बारे में। वृषभ हुआ था, मिथुन नहीं जी। तो आप मिथुन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 नंबर राशि जो है मिथुन होती है, और आयु का सबसे पहले इस पर ध्यान रखें। ऐसे लोग जो कि थोड़े बहुत बीमार हों, अपनी बीमारी का कंट्रोल करें, और इस राशि में बहनों से प्यार बनेगा। जहां तक धन का भाव है, उसमें सूर्य राहु साथ में रहेंगे, धन की हानि हो सकती है। शेयर बाजार में बिल्कुल भी पैसे न लगाएं, शेयर बाजार में पैसे डूबने का डर है, और वो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं जी। इसके आगे की राशियों के बारे में, इसके आगे की राशि कर्क राशि, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि जीवन साथी के उसी में 7वें भाव में ग्रहण लगेगा जी। रोजमर्रा की इनकम जो है उसमें कमी आएगी, मन थोड़ा सा उच्चाटन रहेगा, परेशान रहेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं से डूबा हुआ जरूर मिल सकता है आपको। उम्र की बीमारियां जो कि घुटनों में दर्द होना या बड़ेपन में जो बीमारियां होती है वो होंगी आपके लिए। अगली राशि, अगली राशि सिंह राशि है जी, जिसमें आप कह सकते हैं कि कहीं भी ऐसी यात्रा ना करें, यात्राओं का योग वर्जित है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, मन परेशान हो सकता है, और अस्पताल जाना बुजुर्गों के साथ पड़ सकता है, उसका ध्यान रखें। यदि आपको पूजा करनी है तो रामकृष्ण जी की पूजा करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जी। उसके बाद है कन्या, आप पर ग्रहण का असर कम असर आएगा। बच्चों का ध्यान रखें, जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं उनका खास कर ध्यान रखेंगे। पुरानी वस्तु का घर में संग्रह होगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके 4थे घर में बना रहा है। पुरानी चीजों खरीदार, पुराना वाहन खरीद सकते हैं आप। खर्च ज्यादा ना करें, और बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। तो कन्या राशि की भी बात होगी, अगली 4 राशियों की भी बात करेंगे। उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, किस तरीके से वो अपने इष्ट देवता को मना सकते हैं, और किस तरीके से सिद्धि योग क्योंकि बन रहा है तो साधना भी किस तरीके से वो कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और क्या करें न करें ग्रहण काल के दौरान, ये समझना भी बेहद जरूरी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी कवरेज जारी है, और इस दौरान दर्शकों के हमारे साथ जुड़ने का सिलसिला भी जारी है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। एक सवाल हमारे पास आया है, क्या सिक्के को मंदिर में दान करने और स्वास्थ्य को लेकर भी दरअसल एक बहुत 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 बड़ा सवाल हमारे पास आया है। वो सवाल मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन दान को लेकर किस तरह की बात सामने आई है। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, वो सवाल दरअसल मुझ तक पूरा नहीं पहुंच पाया है, लेकिन सिक्के के दान को लेकर कुछ सवाल था, तो इसको लेकर वहाँ पर सिक्के से दान से मतलब नहीं, दान ही हमारा कर्म है। दान इसलिए कर्म है क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा हैं, और प्रकृति का मूल गुण जो है वो दान का है। जैसे सूर्य अपने हजारों लाखों सालों से आपको रोशनी दे रहा है, लेकिन कोई हमारे पास उसका बिजली का बिल नहीं आता। इसी तरह से वायु, पवन और आपका इंद्रदेव का, तो हम जब प्रकृति का हिस्सा। और दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको वैराग लाना जरूरी है। दान करने से हमारे अंदर प्रथम वैरागी की फीलिंग उत्पन्न होती है, और दान ही आपका जो है मूल कर्म है, क्योंकि संसार में हम सब कुछ यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें किसी हम धातु के दान से या किसी वस्त्र के दान से न जोड़ें। दान जो भी यथासंभव, जो भी आचार्य जी, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये भी दरअसल सूर्यकांत जी ने हमसे पूछा था। नहीं देखिए, स्वास्थ्य, हाँ, स्वास्थ्य का मतलब देखिए, स्वास्थ्य अपने आप में एक शुभ है, चीज है। तो आप जब कोई भी शुभ चीज दान करेंगे तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है, और एक साइकोलॉजिकल आपको मूड की लिफ्टिंग होती है इसके अंदर जी। ठीक है, तो उसमें हम कुछ भी हम दान कर सकते हैं, जो आपकी संभव है आपके साथ में, वो आप दान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और की तो 3 स्टेज है, दान, भोग और नाश। 3 स्टेज है धन की, सिर्फ
यदि धन है तो वो सब पहले तो दान कर दीजिए मंदिर में या किसी ब्राह्मणों को या असहाय व्यक्तियों को उसकी चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आचार्य नंदिता जी अब हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि वालों की, उनके लिए क्या संदेश? तुला राशि वालों के लिए जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके जो है परिवार के स्थान पे पड़ रहा है। परिवार के साथ मतभेद होने की संभावनाएं हो सकती है। वाहन आदि अगर आप खरीद रहे हैं या चला रहे हैं, थोड़ा सा उसकी मोटरिंग वगैरह ठीक कर लीजिएगा। वैसे भी बुध इस समय वक्रीय, सर्विसिंग करवा लीजिए। एकदम से गाड़ी रुकने की आशंकाएं या हल्के फुल्के से कुछ उसमें गाड़ी में तोड़ मरोड़ हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको देवी की उपासना करनी है और महिषासुर मर्दिनी की अगर उपासना करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लिए तृतीय स्थान पे ग्रहण का असर पड़ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं, या फिर अगर यात्राएं करें या बेसिकली आपकी जो पीआर स्किल्स है उसकी तरफ आपको खास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ डेवलप हो जाए। वहीं पे पैतृक स्थान पे आप इष्ट की यहाँ पे पूजा अर्चना अवश्य करें। जी, धनु राशि वालों के लिए आप वृश्चिक, धनु और मकर, इन तीनों ही राशि में इस समय 7.5 भी चल रही है। ध्यान आपको और ज्यादा करना है और इस समय जो ग्रहण का असर है वो बहुत एक पॉजिटिव अगर तरीके से देखें, आप दान पुण्य करेंगे तो आपका काफी हद तक 7.5 का असर खत्म हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए आपके सडन खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के योग बनेंगे। वाणी पे जरूर संयम रखें, क्योंकि इस समय कटु वाणी की होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वाक्पटुता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको भैरव की उपासना करनी चाहिए। देवी के साथ भैरव की उपासना करेंगे और नारायण का सहस्त्र नाम का जप करेंगे, बहुत शुभ रहेगा। क्या बात है। मकर राशि वालों के लिए आपके अपने लग्न में ग्रहण पड़ रहा है। मानसिक यहाँ पे असंतुलन थोड़ा सा हो सकता है या कंफ्यूजन बढ़ सकते हैं, किसी भी बात को लेकर अननेसेसरी एंजाइटीज हो सकती है। वैवाहिक स्थितियों में भी थोड़ा सा यहाँ पे इस समय क्लेश आता हुआ दिखाई देता है। जी, पंडित सुरेंद्र जी, अब कुंभ और मीन राशि वालों के लिए। हाँ जी, देखिए मकर राशि पर तो घटनाक्रम चल ही रहा है, वो तो उसके बाद ही कुंभ आ जाती है। और मकर राशि वालों के लिए एक विशेष बात बता दें कि क्योंकि शनि स्वामी है और कुंभ और दोनों के लिए, कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी शनि है, तो प्राम प्रेम प्राम सा शनिचराय नमः, प्राम प्रेम प्राम सा शनिचराय नमः, शनि का जाप और चंद्रमा का तो जो आप करते ही रहे। अब ये जो शनि का रंग काला है, तो काले उड़द को 7 बार घुमा के सिर से अलग रख दें, बाद में वो मंदिर या किसी गरीब को दे दें, क्योंकि रात्रि 12 बजे फकीर ढूंढने कहाँ जाएंगे। वो जो दान करना है वो काले रंग का दान करें। जी, और मीन राशि वालों, मीन ये अंतिम राशि है, तो इसका स्वामी जो है गुरु है, और तो इनके लिए तो थोड़ा सा बढ़िया ही आ रहा है कि भाई उन्नति होगी और कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। हाँ, उनका कुंभ का थोड़ा सा हानि का संभावना था। इनके लिए मीन राशि वालों का गुरु स्वामी है, तो पीले रंग का दान करें। यदि लाभ भी है तो भी ओम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, और येलो रंग की दाल अलग उठा के रख दें, अपने 7 बार घुमा ले, सिर से अलग रख दें, और वो बाद में नेक्स्ट डे कल मंदिर वगैरह में कुछ 11-21 रुपए भी रख करके घुमाएं, जिससे ग्रह दशा शांत हो जाए। तो मंदिर में कल रात्रि को वो सवेरे भोर में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से दान की परंपरा और मंत्र जाप से आपका कष्ट बहुत ही क्षीण ना के बराबर हो जाएगा। तो कोई भय मानने की आवश्यकता नहीं है इस ग्रहण से। ठीक है, 1700 वर्ष बाद आ रहा है। खास बात यह है कि गुरु पूर्णिमा पर आ रहा है। बिल्कुल गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है। ऐसे में क्या करे क्या ना करे, दान किस तरह का करना चाहिए और किस तरह का उपाय है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन बातों पर चर्चा होगी अब 10 बजे से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 40 जगहों से 40 रिपोर्टर हमारे साथ होंगे और वो पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से लोग अब इसे देखने में जुटेंगे। चंद्र ग्रहण को 1700 साल बाद ये अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है। सबसे बड़ी कवरेज सुबह 4 बजे तक आप देखेंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ।